सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी आपको ऐसा लगा है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं? मसलन कभी लड़कियों को ऐसा लगा है कि वो लड़कों को समझ नहीं पाती हैं और लड़के उनको नहीं समझते हैं, और कभी लड़कों को ऐसा ऑब्वियसली लगा है कभी लड़कों को ऐसा लगा है कि वो लड़कियों को समझ नहीं पाते हैं और वो उनको अनफॉर्चुनेटली लेबल कर देंगे एज अ गोल्ड डिगर और टॉक्सिक नार्सिसिस्ट, और लड़कियां लड़कों को एज अ प्ले बॉय लेबल कर देती हैं या फिर डिसलॉयल लेबल कर देती हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ रिलेशनशिप. There is a difference in communication because there is a difference in the way we are wired. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. When a man discusses, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. कुत्ते और बिल्ली के टॉपिक पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है एज ह्यूमन बीइंग्स. लड़के और लड़कियां इक्वल हैं बट वो सेम नहीं हैं. Women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. लड़कों के सोचने का तरीका अलग होता है और लड़कियों के सोचने का तरीका अलग होता है. लड़के लॉजिकली सोचते हैं, हर चीज को वो लॉजिक के साथ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और लड़कियां ऑन द अदर हैंड दे आर ड्रिवन बाय देयर इमोशंस. They do not give much importance to the logic. This is all evolution, like. And it's all driven by energy that we call emotion. It's just... तो सारे मुसीबत की जड़ यही है कि हम एक दूसरे की थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं. हम इस साइंस के पीछे नहीं जाते हैं कि आखिर जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है. तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो लड़कों को ये समझना चाहिए कि दे शुड नॉट बी लैंडिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद द गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां जब आर्ग्यू कर रही हैं वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हैं और आप लॉजिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आर्ग्यूमेंट कभी एंड नहीं होगा, झगड़ा कभी एंड नहीं होगा. इसलिए जस्ट बी कूल, बी काम एंड शट अप, लेट अस शाउट. तो लॉन्डो, तुमने लड़कियों को कहते हुए सुना होगा कि अगर वो तुम्हें रिजेक्ट भी करती हैं तो वो बोलती हैं कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट. तो वो वाइब की बहुत बातें करती हैं. दे टॉक मच अबाउट हाउ दे फील. आई वॉज फीलिंग सो गुड विद दैट गाय, उसकी वाइब बहुत अच्छी थी. अगर आपकी प्रेजेंस में वो सेफ, सिक्योर्ड और अच्छा फील नहीं कर रही हैं, इफ दे आर नॉट फीलिंग एलिवेटेड, आप शाहरुख खान हो या ब्रैड पिट हो, आपका कोई चांस नहीं बनता है, पीरियड. ऑन द अदर हैंड हम लड़के सोचते हैं लॉजिकली एंड हम सोचते हैं रीजन के साथ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी लड़की से हम पहली बार मिलते हैं, अपना नंबर देती है, तो या तो हमने उसको टेक्स्ट किया, वो टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती है, कभी हमारे कॉल्स नहीं उठाती है, कभी हमारे कॉल्स को रिटर्न नहीं करती है, और हम सोचते हैं कि यार ये लड़की पागल वागल है क्या, इसने मुझे अपना नंबर दिया था और साला मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, कॉल रिटर्न नहीं कर रही है. अगर इसको ऐसा करना था, अगर ये इंटरेस्टेड नहीं थी तो अपना नंबर ही क्यों दिया. मैं तो सपने देखने लगा था, मैं तो बच्चों के नाम भी सोच रहा था. बॉस, जब उसने अपना नंबर दिया ना, मे बी उसने इसीलिए दिया ताकि वो तुमसे जल्दी से पीछा छुड़ा ले, या तो उसने इसीलिए दिया बिकॉज दैट टाइम शी वाज फीलिंग दैट यू हैव अ गुड वाइब, बट नाउ शी इज इन सम डिफरेंट मूड. नहीं मन उसका बात करने का, शी इज नॉट फीलिंग लाइक टॉकिंग टू यू. तेरी मम्मी की जय. शी डज नॉट लाइक यू एनीमोर. रिडिकुलस, नो? यस, that's how it is. ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है. ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है. बिल्ली को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने एक चीज देखा होगा, शी इज ऑलवेज क्यूरियस. एंड गेस हु एल्स इज क्यूरियस? You got it right. Women are curious. They're always curious. That's why if you are mysterious, you're very attractive to them. अगर आप किसी कमरे में जाते हैं जहाँ एक पालतू बिल्ली है, तो आप ये ऑब्जर्व करना कि वो पहले तो आपको देखेगी एंड देन शी विल इग्नोर यू, रूम से बाहर चली जाएगी. आप बस बैठे रहो, आप कुछ मत करो. थोड़ी देर के बाद आएगी और आपके आसपास घूमेगी, फिर चली जाएगी. उसके बाद वो फिर से आएगी और अपनी पूंछ एंटीना की तरह उठाएगी और आपके अराउंड घूमेगी, आपके पैर से रब करते हुए जाएगी. मे बी शी विल कम ऑन योर लैप एंड सिट डाउन. लेकिन अगर आपने बिल्ली को चेस किया, अगर उसको पकड़ने की कोशिश की, तो वो भाग जाएगी और उसको वापस बुलाना बहुत मुश्किल होगा. सेम थिंग हैपेंस विद गर्ल्स. अगर आप उनको चेस करेंगे, अगर आप उनके पीछे भागेंगे, अगर आप नीडी बिहेवियर दिखाएंगे, अगर आप उनको बार बार फोन करके परेशान करेंगे, उनको फिर आपके अंदर जो वाइब मिलेगी वो यही मिलेगी, नीडी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वीक हैं, एंड यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू बिकम अ टॉक्सिक स्टॉकर. नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है,
So you get rejected then and there. अगर आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो सालो तुम हिंदी पिक्चर देखना बंद करो. तुम मेरी हो तो छलना चूतिए. But on the other hand, if a woman or a cat is interested in you, और अगर आप indifferent हैं, indifferent का मतलब कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आउटकम से, they will come to you. आपको पेशेंस रखना पड़ा. आप अपने गोल पे, अपने मिशन पे ध्यान दो, आप अपना काम करते चलो. दूसरी तरफ एक कुत्ता है कि अगर आपने किसी कुत्ते को प्यार दिखाया, अटेंशन दिखाया, तो वो पूछ हिलाते आपके पास आ जाएगा. आप उसको धुतकार भी दो, लात भी मार दो, फिर से अगर आप उसको पुचकारोगे तो फिर से आपके पास आ जाएगा. ऐसे है, होता है, क्या करें अभी, हम मर्द हैं इतने अच्छे. कोई लड़का होता है जिसका किसी लड़की पे क्रश होता है, तो भैया वो उसको देखता है और उसको वैसे ही प्यार हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि हमारी शादी कहाँ पे होगी, हमारे कितने बच्चे होंगे और हमारे बच्चों के क्या नाम होगा, वो सब सोच लेता है. कुत्तों को अगर आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बेटा बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगा, उसको बोलेंगे खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा, उसको बोलेंगे भागो तो वो भागेगा. लेकिन तुम कभी एक बिल्ली को इंस्ट्रक्शन दे के दिखाओ, बिल्ली विल बी लाइक, रियली डूड, who the fuck you think you're talking to? बिल्लियां इंस्ट्रक्शंस नहीं लेती हैं. बिल्लियां जब उनको जो मन करेगा, जिसके साथ मन करेगा, वो वही करेगी. और लड़कियों के लिए टेक अवे ये है कि अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आ रही है, कम्युनिकेट, लेट द गाय नो, टॉक, उन्हें समझाइए लॉजिक के साथ, दे विल अंडरस्टैंड. और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर आप डेटिंग फेज में हैं, तो मैन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है. यू बिकम द काइंड ऑफ मैन हु डज नॉट चेस, हु डज नॉट नीड टू चेस, हु कैन अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स. You just have to be present, and the women, the cats will get curious. They will feel the mystery, and they will come chasing after you. Meow. And the women, you stop talking in your womanese language. Do not assume that men will understand your signals. Drop some obvious signs और थोड़ा सा पुचकार दो. पंछियों की आवाज. Final takeaway. Plant trees, save water, save nature, save yourself. Ciao.